हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं यानी कि 10 जून का एनटीपीसी द्वारा जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस का, वैसे प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। चलिए आज के प्रश्न को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया। तो आज का आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा गया कि ध्रुव सेन के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो ये आपका खड़ग द्वितीय ने बैठा था, याद रखिएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ये वाला प्रश्न यदि आप प्रश्न का उत्तर खड़ग द्वितीय मारे होंगे तो आपका आंसर राइट होगा। चलिए इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो ध्रुव सेन द्वितीय जो मैत्रक वंश का शासक भी था, ठीक है, और 627 से 641 ईस्वी तक शासन किया और ध्रुव सेन की मृत्यु के बाद उसके भाई खड़ग द्वितीय ने गद्दी संभाली। खड़ग द्वितीय का शासन काल लगभग 655 से 658 तक चला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका ये आज का पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी के द्वारा कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो मौखरी वंश का संस्थापक जो था ईशानव मर्ण था। कौन था? ईशानव मर्ण था। यहाँ पर मौखरी वंश के संस्थापक ईशानवर्मन थे, जिन्होंने महाराजा धीराज का उपाधि से शासन किया था। ठीक है, चलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एक ये प्रश्न पूछा गया था कि मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए आज भी आपका रेलवे द्वारा जो एग्जाम पूछा गया है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए क्या होता है। तो पीपीटी होता है। ठीक है, सेव और सेव एज इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक प्रश्न आपका ये वाला प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था कि उत्कल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका आगामी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत से प्रश्न जो है रेलवे रिपीट करता है, तो इसलिए आप उस प्रश्न को देखिए जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को आप देखिएगा। आज यानी कि 10 जून का जो प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि उत्कल भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित यह उड़ीसा राज्य का एक प्राचीन नाम है जो भारत के राष्ट्रगान में भी उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये वाला प्रश्न आपका आया था एग्जाम में कि वर्ष 2025 के बजट में सड़क परिवहन के लिए आवंटित राशि कितनी है। तो वर्ष 2025 में बजट सड़क परिवहन के लिए आवंटित राशि जो है ये आपका 2,87,333.16 करोड़ रुपया है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये वाला पूछा गया था आपका आज के एग्जाम में कि निम्न में से किस जगह पर लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थित है। तो मूर्ति स्थित है विष्णु जी की लेटा हुआ नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, और ये बुधनी नीलकंठ मंदिर में है। कौन सा मंदिर में है? बुधनी लकंठ मंदिर में। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न ये वाला पूछा था कि लौटते हुए मानसून से भारत अधिक प्रभाव किस राज्य को होता है। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से प्रभावित भारत का कौन सा राज्य होता है? तमिलनाडु राज्य होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। एक प्रश्न ये वाला पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आपका पूछा गया था कि तहिए ए बही किस स्थान से संबंधित है। तो ये आपका कनौज से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न ये वाला आज के एग्जाम में आपका पूछा गया था, इसको जरूर देखिए आप लोग। कह रहा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर रामलला की मूर्ति को किसने बनाया था। जो कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये मूर्ति जो है
इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाले मूर्तिकार जो था अरुण योगी राज था। ठीक है, अरुण योगी राज था। इसके बाद एक प्रश्न ये भी आपका आज के एग्जाम में पूछा गया है कि भारतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो ये आपका भारतनाट्यम नृत्य में तिलाना अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, तिलाना अंतिम अवस्था होती है। चलिए, ये प्रश्न आज के एग्जाम में आपका पूछा गया है कि प्लूटोनियम के साथ एक दुर्लभ धातु कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका समुद्र के सतह के नीचे पाया जाता है। ये प्रश्न आपका आज के एग्जाम में देखिए पूछा गया है। ये प्रश्न जो है इसका आंसर देखिए क्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है? तो ये आपका समुद्री जहाज करता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका देखिए आज के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में लोकपाल की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये आपका डेनमार्क देश से प्रेरित है। ठीक है, और स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, देशों के ओम्बोड्समैन प्रणाली से प्रेरित है और विशेष रूप से स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्वीडन से है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आज के एग्जाम में आपका आया था कि न्यूरॉन में संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संप्रेषित होता है? तो ये आपका सिनेप्स के माध्यम से होता है। इसके बाद यहीं पर आज का क्लास आपको द एंड होता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।